जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट 23 जून 2019 से वैकेंट पड़ी है एंड ऑपोजिशन पार्टी लगातार कह रही है कि यहां पर आप एक बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। बट 23 जून 2019 से अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट पड़ी है एंड यहां पर स्पीकर सर ओम बिरला जी ने कहा है कि बजट सेशन तक हम उसको फिल कर देंगे बिकॉज डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। इसलिए स्पीकर साहब के ऊपर यह बात आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4 साल जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 चल रही है, यहां पर अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी है। लास्ट अगर आप देखेंगे तो 25 मई 2019, यहां पर उसके बाद से डिप्टी स्पीकर नहीं आया है एंड हम देख रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर कह रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू नॉट हैव डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने भी सरदार हुकुम सिंह को 1956 यहां पर उनको डिप्टी स्पीकर लगा दिया था। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर थे, ये अकाली के एमपी थे। अब सवाल ये होता है कि सर डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से आता है कि रूलिंग पार्टी से आता है? वी विल डिस्कस। सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है डिप्टी स्पीकर के? वी विल डिस्कस। सर कुछ हिस्ट्री भी होगी इसकी, वी विल डिस्कस। 269 डेज, ऑलमोस्ट 269 डेज हो चुके हैं डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट पड़ी है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को और 4 या 5 असेंबलीज को कहा है कि आप डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को यहां पर फिल कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एक बैड एग्जांपल सेट हो रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है बट अभी तक कोई भी यहां पर स्टेप नहीं लिया गया है बाय द मोदी 2.0 गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर के लिए। ओके, ये लास्ट डिप्टी स्पीकर थे यहां पर थंबुदर राय जो 25 मई 2019 तक थे। उसके बाद अभी डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। लेट्स डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देयर इज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। देयर आर 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, हमारे 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। वी हैव अ बाइकैमरल स्ट्रक्चर, 2 हाउस बाइकैमरल। लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर ओम बिरला जी जो कोटा से एमपी हैं। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब सर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। आर्टिकल 93 कहता है कि भाई एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए। आर्टिकल 178 कहता है स्टेट असेंबलीज के अंदर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। So these 2 articles are important. Article number 93, article number 178 and ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि भाई डिप्टी स्पीकर होना चाहिए बिकॉज जब स्पीकर नहीं होते हैं तो स्पीकर का रोल डिप्टी स्पीकर ही यहां पर निभाते हैं एंड व्हेन द डिप्टी स्पीकर एक्ट्स लाइक अ स्पीकर उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो स्पीकर के हाथ में होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सर ऐसी क्या पावर्स हैं, ये हम अलग से पॉलिटी के सेशंस में पढ़ेंगे भी। जैसे मनी बिल आपने सुना होगा, आपने एक मनी बिल सुना होगा 110 आर्टिकल आपने कि वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हु डिसाइड्स? स्पीकर। तो क्वाइट ऑब्वियस है, मान लो अभी डिप्टी स्पीकर अगर स्पीकर है तो यहां पर उनके पास ये सारी पावर्स होंगी कि बिल इज मनी बिल और नॉट। ऐसी बहुत सारी पावर्स है, हम डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्शंस इन द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, both presiding officer, speaker and the deputy speaker are elected amongst its member by a simple majority. Types of majority हम अलग से करेंगे। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जो बंदे वहां पर बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, that is called a simple majority. Independent from the speaker, that is deputy speaker is not subordinate. भाई इसके सबऑर्डिनेट नहीं है ये डिप्टी स्पीकर। यहां पर they both are elected among the members of the house. हाउस के अंदर से ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि डिप्टी वर्ड जुड़ गया तो वो उसके अंदर आ गया। क्लियर? ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द इलेक्शन शुड नोटिफाई ऑफ हिज डिप्टी स्पीकर इमीडिएटली आफ्टर हिज ओन अपॉइंटमेंट। भाई जैसे ही स्पीकर की हो जाती है उसके बाद डिप्टी स्पीकर लग जाना चाहिए। एंड हु फिक्स द डेट? डिप्टी स्पीकर की स्पीकर साहब। इसलिए ओम बिरला जी के पास
लगातार लोकसभा सेक्रेटरी जो है आचार्य जी, उनके पास ये जा रही है इंफॉर्मेशन की प्लीज आप डिप्टी स्पीकर को लगाइए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। हु डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन टाइप। ओके, अगर हिस्ट्री पढ़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यहां पर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट का यहां पर सबसे पहले मेंशन है। जो पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर वाज एम अनंत सायनम अयनगर। ये पहले फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे जो इलेक्ट किए गए थे ऑन सितंबर 3, 1948। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ हिस्ट्री पार्ट। कई बार आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्ट्स भी पूछ लेते हैं वो। लेटर अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1949, 26 नवंबर अंबेडकर डे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। लेटर ऑन उनको फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर अडॉप्ट कर लिया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन। ओके सर, इनकी पावर्स क्या हैं? ठीक है, अब जब वो स्पीकर की तरह रोल होगा, मान लो कि स्पीकर साहब आज नहीं है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन जाएंगे, तो इस टाइम पे उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो स्पीकर के हाथ में होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कास्टिंग वोट होता है। आपको पता है स्पीकर कभी भी पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, जब डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा तो स्पीकर यहां पर वोट करते हैं। Similarly, no appeal to the speaker against a ruling given by deputy speaker। अभी at present supposingly deputy speaker का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी पास कर दिया, इशू ऑर्डर पास कर दिया, कुछ भी एक डिसीजन ले दिया, अब उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं अपील होगी बिकॉज उस टाइम पर वो स्पीकर हैं। तो आपको इससे पता लग रहा होगा नॉट सबऑर्डिनेट, हैव इक्वल पावर्स, यहां पर सबऑर्डिनेट नहीं है। सो द स्पीकर इज पावरलेस इन द मैटर ऑफ ओवररूलिंग द डिसीजन ऑफ डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर ने अगर कुछ कर दिया है तो यहां पर स्पीकर पावरलेस होगा। ओके, सो द डिप्टी स्पीकर कैन आल्सो डिटरमिन द 10 शेड्यूल। हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे अभी। 10 शेड्यूल्स एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम। हम करेंगे कि भाई एक दिन में पार्टियां चेंज करते रहे, तो यहां पर डिफेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज मैटर है वो भी यहां पर स्पीकर ही यहां पर डिसाइड करता है। तो ये कह रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर उस टाइम पे स्पीकर है तो वो ही यहां पर डिसाइड करेंगे। ओके भाई, सबसे बड़ा सवाल कि सर ये रूलिंग पार्टी से आएंगे कि ऑपोजिशन से? बट सर हमें ये तो बता दो कि ऑपोजिशन पार्टी बोलते किसको है? ऑपोजिशन पार्टी वो होगी जिसको मिनिमम 10% वोट्स मिलेंगी, उसी को ऑपोजिशन पार्टी कहा जाएगा। सर अगर मिली ही नहीं तो? लास्ट टाइम ऐसा हुआ था दोस्तों, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, पहली पार्टी के बाद जो सबसे पहले जीतेगा उसके बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाई जाएगी। ओके, फोर्थ लोकसभा तक, चौथी लोकसभा तक ये ज्यादातर यहां पर क्या होता था? कांग्रेस। बिकॉज आपको पता है 1967 तक तो ऑलमोस्ट वन पार्टी रूल ही रहा है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस की ही सरकार रही है। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके कोलिशन गवर्नमेंट आनी स्टार्ट हुई है। कोलिशन मतलब मिलजुल के सरकार जैसे बनती है। ओके, जैसे अभी हरियाणा में मिलजुल के बनी हुई है। पांचवी लोकसभा के बाद whose term was extended due to emergency, an independent member was elected as a deputy speaker। independent member को बनाया गया। The tradition of deputy speaker to the opposition party started from the prime minister Morarji Desai। This is very important for the examination point of view। इमरजेंसी हटी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, इसके बाद से कहा गया कि भाई ऑपोजिशन पार्टी से डिप्टी स्पीकर को लाया जाए। इट इज अ कन्वेंशन। नाउ आप अभी हम थोड़े दिनों में पॉलिटी के सेशन स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, अनरिटन। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सब कुछ कोडिफाइड है एक बुक के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। जो हमारे अनरिटन पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं कन्वेंशंस। अनरिटन पार्ट इज कॉल्ड कन्वेंशंस। ओके, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर दिया, इशू किया है पार्लियामेंट को और कुछ असेंबलीज को कि आप जल्दी से जल्दी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लगाइए। बट सबसे तगड़ा कैविएट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में और असेंबली रूल्स में ये स्पेसिफाई नहीं है टाइम फ्रेम, भाई कितने टाइम के अंदर लगानी है। ये सबसे बड़ा कैविएट यहां पर है, लूप होल, कि टाइम ही नहीं पता है कि भाई कितनी देर के अंदर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में आपने देखा लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, विद इन 6 months, कुछ समथिंग कुछ क्लॉज दे रखा है, बट यहां पर कोई भी क्लॉज नहीं दे रखा। ये सबसे बड़ा कैविएट है।
ओके, ये कुछ डाटा मैंने भी देखा, ये आपके ये 24 मई 2023, ये कुछ काम आ सकता है आपके पॉलिटिकल पार्टीज। आप सबको पता है, अभी ये अलग से करेंगे वैसे हम। नेशनल पार्टी अब 6 हो गई हैं, आम आदमी पार्टी को अभी रिसेंटली टैग मिला है। 9185 डेज, सबसे ज्यादा दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टीज बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफिस, सबसे ज्यादा डिप्टी स्पीकर की उसमें कौन रहा है? कांग्रेस रही है। नंबर 2 बीजेपी, नंबर 3 AADMK। अब कभी कभी यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है, कि भाई डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से कब आया था, कब स्टार्ट हुआ था, सबसे ज्यादा कौन रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था आज का, डिप्टी स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स या किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्र सेवा को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मोटिवेशन, आपकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होती रहे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।